की भक्ति सरल होता। काशी से वापिस आए पौंडलिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में। आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान की पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ कुछ कह रही है, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कुछ कहा, कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा होता है। अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विठ्ठल की भक्ति कर रहे हैं और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। मां कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उचिष्ट हो गया। बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है, उसमें रहो और अच्छी तरह से रहो, बिना क्रोध के, बिना अपशब्द के, बिना ताने के, बिना गाली के, बिना अड़े टेढ़े संबोधन से। आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अच्छे से तो रहो। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, मत बनो। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप एसपीटीआई नहीं बन सकते, मत बनो। कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो सब बनना, मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, एसपी ने, डीएसपी ने, ये ने, वो ने, मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कलंतरी, तुम्हारा ये बनना ही बेकार है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं हो। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वो मनुष्यता अपने भीतर प्रकट तो करो, अपने भीतर वो मानवता प्रकट तो करो। यहाँ परवणी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय बंडू जाधव जी। जब हम परवणी में कथा करने के लिए गए, वहाँ के जिन लोगों से हम कथा के पहले 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते ही नहीं, ये हमारा नियम है। जिस दिन कथा चालू कर दी उसके बाद हमारा मिलना बंद। पीछे के 3 दिन जरूर मिलते हैं, पर 7 दिन की कथा में आगे के 4 दिन हम मिलते हैं। जिस दिन कथा चालू करी उस दिन से बंद। तो जब बाद में किसी से मिलना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि जाधव जी कथा कराए हैं, प्रसाद की व्यवस्था वगैरह, भोजन व्यवस्था, हमारी आदत है, हम जरा पूछते हैं भोजन व्यवस्था ठीक तो चल रही। परवणी के लोगों का कहना था, गुरुजी जब तक सब लोग भोजन कर कर नहीं चले जाते थे तब तक जाधव जी भी भोजन नहीं करते थे और सबके साथ मिलकर भोजन करते। हमारा दिल प्रसन्न हुआ, हमारे बड़ा अच्छा लगा। हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे शिव भक्त हो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होना चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना भजन के कुछ नहीं। आप कुछ बनो ना बनो पर इंसान जरूर बनो। किसी का दुख है उस पर खड़े हो जाओ, किसी की तकलीफ है उसमें खड़े हो जाओ, किसी का कष्ट है उसमें खड़े हो जाओ। ये दुख की घड़ी में आप सामने हो, सामने। अमरावती के पहले कथा थी जलगांव में।
आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? अरे बोलो तो जम के, सुनी थी? अब वहाँ एक महिला को गर्भ में तकलीफ हुई और संतान, आप मानेंगे नहीं, एक तो इतने सालों के बाद उस महिला को औलाद हुई, संतान हुई। हम तो कथा में पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले पंडाल में ऐसा उत्साह मन रहा था जैसे इनके घर में औलाद हो गई, इनके घर में संतान, ऐसी उमंग था, ऐसा उत्साह भीतर था।